अब्दुल्ला गुल साहब, मामलात जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आन पहुंचे हैं। अब अमेरिका ने नाकाबंदी शुरू कर दी है और अब यूं लगता है कि अब उसकी जो कन्फ्रंटेशन है वो चाइना के साथ भी होने वाली है। क्या देखते हैं, हालात किस जानिब जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। देखिए, बात यह है कि अमेरिका ये चाह रहा था कि जंग का दायराकार फैला दिया जाए, क्योंकि पहली दफा ये जंग उसने इत्तहादियों के बगैर और इत्तहादियों के पैसों के बगैर लड़ी है। और उसको पता चल गया है, जिसको कहते हैं ना लग पता जाना। 1.13 मिलियन डॉलर पर मिनट खर्च हुआ है इस जंग के अंदर। ये अभी ताजा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि इस जंग में उन्होंने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। दूसरी जानिब अगर ये मुज़ाकरात पे वो बैठे हैं, तो जंग जीतने के बाद कोई मुज़ाकरात पे बैठता है? क्या पाकिस्तान भारत का जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक तारीख साज़ कामयाबी हासिल की, तो क्या आपने एक तीसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान और भारत को बैठते देखा? तो बैठते तो नहीं देखा। इसका मतलब वाज़ेह है कि पाकिस्तान ये जंग वाज़ेह तौर पे जीत गया था। अगर अमेरिका ये जंग जीता होता तो 12,000 किलोमीटर दूर आके उनके नायब सदर न बैठते। अब आप ये देखें कि 47 साल के बाद ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि एक जो पहले भी ईरान के मुज़ाकरात तो गाहे-बगाहे चलते रहे उनके साथ, जी। लेकिन नायब सदर के लेवल के ऊपर ये मेरे ख्याल में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद किस्सा है। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं, आपने चाइना की बात की। अभी आपको याद है कि दौरान जंग उन्होंने चाइना से अपील की कि आप भी आ जाएँ आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, तो जी। चाइना ने तो टका-सा जवाब दे दिया। लेकिन जापान और कोरिया ने भी अपने जो शिप थे वो रवाना करने से इनकार कर दिए, जहां इनके अड्डे मौजूद हैं। पूरी दुनिया में इनको कहीं घास नहीं डाली। नतीजा ये निकला कि इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नया पैंतरा बदला है। वो एक तरफ तो ईरान को ये कहते रहे कि जनाब आप आबनाए हुर्मुज़ बंद करके ज्यादती कर रहे हैं। आज उसी आबनाए हुर्मुज़ को वो बंद करवा के क्या वो ज्यादती के मुर्तकिब नहीं हो रहे? तो फिर दूसरी बात ये है कि आलमी कानून यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑन लॉ ऑफ द सी 1982, 200 जी। नॉटिकल माइल का जो इलाका है वो समुद्र का, वो उस मुल्क की अमानत होती है, उसकी सरहद तस्लीम की जाती है। अब 200 नॉटिकल माइल इनका, 200 नॉटिकल माइल उनका, पीछे तो इंटरनेशनल वाटर बचता ही नहीं है। जी। ओमान का, मैं ओमान की बात कर रहा हूँ। जी। तो जी। अब जी। अमेरिका के पास तो कोई लॉफुल इसके पे वो जवाब भी नहीं है कि वो इसको बंद करे। इसके बरअक्स चाइना ने जो बात कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो बड़ी अहमियत की हामिल है। एडमिरल डोंग, जो कि उनके दिफा के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। हमारे जहाज इन और आउट हो सकते हैं अपनी मर्जी से। हमारा उनके साथ ट्रेड और एनर्जी का एग्रीमेंट है और हम एहतराम करते हैं इसका, और हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे मामलात में मदाखलत न करे। ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में पैगाम है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? ठीक। बिल्कुल डोनाल्ड ठीक। ट्रंप ये चाह रहे थे कि वो इस तरह की कोई ऐसी शरारत करे जिससे दुनिया का हर मुल्क अपना-अपना बहरी बेड़ा भेजे, जो वो जी। पहले से पहले दिन से यही तो बिल्कुल डिमांड ठीक है कर सर, रहे थे। बिल्कुल ठीक। और वो जब भेजेंगे तो फिर ज़बरदस्ती अपनाए हुर्मुज़, जो जिसका ज़ोर चलेगा वो अपना-अपना जहाज़ वही लेके वही निकलता वहां पर चला बैठेगा। ठीक जाएगा। है सर। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल। की ये साज़िशें कामयाब नहीं होंगी। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, सर क्या देखते हैं, अब तो हालात बदलते जा रहे हैं, आप कॉल आपके भी कि दुनिया अब तीसरी जंग की जानिब जाती नजर आती है और आपने जिस तरह से भी इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से भी तमाम हवाले दिए, तो सर करना क्या है बतौर एक सियासी पार्टी, क्या लाहे अमल है? मुल्क में अमन और सुकून तो लाना ही पड़ेगा ताकि हम जिस किस्म के हालात हों उसमें यकसू हो सकें। देखिए, ये एक हाई टाइम है अब ऐसा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ देखिए ना, अब इस मुल्क को आगे लेके जाना है, बैन अल-अक़वामी महाज़ पे भी आपको लड़ना है। हम्म। तो आप मैं तो हम तो ब कह रहे हैं कि वो अपना ओआईसी मुस्लिम उम्मा हम्म। को साथ इकट्ठे करना है, पाकिस्तान के अंदर भी हालात नॉर्मलाइज़ करें। बिल्कुल। आप लोगों ने जितनी तबाही और बर्बादी करनी थी, ये ब ऑपरेशन नजीम चेंज के बाद वो तो हो चुकी है। हम्म। यानी आज भी अगर उठाकर देखें, अभी आपने 2-3 बातें बड़ी ज़बरदस्त वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट से अगर आपने कही, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने तो पीडीएल भी चैलेंज कर दिया है।
इनका इख्तियार ही नहीं है। यानी कहाँ 161 पे जाकर 80 पे वापस आ जाएं आप। फिर कमाल की बात बड़ी मजेदार है कि डीजल है 70-75% पाकिस्तान में पैदा होता है, और पूरी दुनिया के अंदर कंपैरिजन उठाकर देख लें आप, बहुत हो गया है। आपने जो अपना नाकाम हुकूमत आपकी हो चुकी है, टैक्सेशन का निजाम आप बेहतर नहीं कर सके, टोटके लगा के आप चीजें इकट्ठी करते फिरे है ना, तो ये ऐसे नहीं होना ना, इनके बस की बात है। 4 सालों में तजर्बा कर लिया, चले ये बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने आपने कोशिश कर ली सुलह सफाई कराने की, इसके अलावा कोई कामयाबी बता दें आप, बिल्कुल ठीक, और तो बड़ी बिल्कुल ठीक। कामयाबी बता दें। मुल्क मुल्क तो चला ही नहीं सके ना, ठीक बताए हो ना, गया, मुल्क को कहाँ चला सके? क्या कर्जे बिल्कुल खत्म ठीक। हो गए? कर्जे तारीख की बुलंद तरीन ठीक हो सतह गया, पर जा बिल्कुल चुके ठीक है हुए सर, पॉइंट आ गया हैं। बुरा आपका। हाल है। जी, प्रोग्राम के बस आखिरी कुछ लम्हात है, तो मैं कादिर मंदुखेल साहब से जानना चाहूंगा। कादिर मंदुखेल साहब, यकीनी तौर पर आप भी देखते हैं हालात तो जिस जानिब जा रहे हैं सबको नजर आ रहा है। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस वक्त एक वो पर्सपेक्टिव, वो एक थिंकिंग रखती है कि जहां पर उसको पता हो कि कल क्या होने वाला है, दूरअंदेशी की नजर है कि जहां पर आवाम की मुश्किलात को कम से कम रखा जाए और बेहतर उनको सहूलियात दी जाएं, क्योंकि अजहर सदीक साहब तो कुछ और कहते हैं। तो आपको लगता है क्या हुकूमत वाकई कुछ ऐसा सोच रही? नहीं, सलमान दूर अंदेश कहाँ से? जब पिछले पीटीआई की हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाई थी तो हमने सवाल किया था कि पेट्रोल क्यों बढ़ाया, कह रहे हमने पहले खरीदा हुआ था जब आलमी मंडी में सस्ते हो गया। यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि 28 दिन का जखीरा है तो फिर पेट्रोल क्यों बढ़ाया। फिर जब ये 6 रुपए और 55 रुपए बढ़ाए थे तो इनके वजीर पेट्रोलियम ये बता रहे थे कि हमने पेट्रोलियम कंपनियों के साथ मुआहिदा किया हुआ है कि आगे आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो नहीं महंगा करेंगे, यानी 85 अरब रुपए ऐसे उनको जेबों में दे दिए। फिर आपने देखा कुछ दिन बाद उन्होंने जाके वज़ीर आज़म साहब ने 137 या 134 रुपए बढ़ाया, फिर बड़ा कौम पे एहसान किए, बोले 80 रुपए कम। और फिर जाके जब ये जंग आखिरी मरहले तक आ गया, सीज़फायर आ गया, तो 12 रुपए पेट्रोल कम कर दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ हुकूमत की सोचने और समझने की जो है ना वो कुव्वत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इनको परवाह ही नहीं आवाम क्या सोच रही। और फिर सलमान ये भी बताया कि ये जो पेट्रोल ऊपर नीचे हो रहा है, आपको पता है हर चीज पे जो है ना रेट बढ़ गए। बिल्कुल अब ऐसे हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी? और सर किस जो तरीके रेट से बढ़ करेगी? जाते कोई हैं, अलमिया मैकेनिज्म ये है कि सर वो बढ़े हुए रेट फिर कम ही नहीं होते, चाहे प्राइसेस फिर आप जितनी मर्जी कम कर लें नहीं होती। पेट्रोल की। ये ऐसे ही बिल्कुल नहीं होंगे। अगर है तो बता देना, जो उन्होंने 80 रुपए कम किया, 12 रुपए कम किया, ठीक हो गया, कम से बिल्कुल कम ठीक हो लिमिट गया पे तो रेट लिया जी। है नहीं कोई मैकेनिज्म। तो मैं समझ रहा हूँ कि सोचने समझने की कुव्वत हुकूमत की खत्म हो चुकी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब, सर कुछ मुस्तकबिल का आखिर में चाहूंगा कि नक्शा खींच दें, तीसरी आलमी जंग और ये मामलात जिस जानिब जाते नजर आते हैं, क्या देखते हैं क्या होने वाला है, और फिर मामलात को उसी के मुताबिक, नजाकत के मुताबिक उनको समझने की कोशिश करें। देखें, पहली बात यह है कि फ्यूल के ऊपर मैं भी एक बात कर लूंगा कि 160 रुपए लेवी थी, वो तो फ्यूल की कीमत की तो है ही नहीं। तो उसके अंदर जब आपने 160 लगा के 137 रुपए कम कर दिए, 135, तो वो तो मैं सिर्फ लेवी कम की, फ्यूल की प्राइस तो कम नहीं की। मेरे ख्याल में ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है, ये ना कहे ना, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया में पजीराई मिल रही है। अगर हार्वर्ड के अंदर पाकिस्तान की बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पजीराई, इसी से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन सुनने का मौका नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पे ये बात नहीं कर रहा कि पार्टी कौन सी है। इसलिए प्लीज मैं इसको समझें। और जहां तक दुनिया का नक्शा है, देखें दुनिया का नक्शा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जरा सी भी शरारत से दुनिया का नक्शा तबाह और बर्बाद हो सकता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसराइल इस जंग को रोकना नहीं चाहता। सर, इसमें भी कदा कोई कलामी शक की नहीं माजरत है सर, कि यहाँ पे वो जाहिर लाइन जरूर पूछना चाहूंगा। ट्रंप साहब की जो लाइन आई थी कि जी दुनिया एक बड़े रीसेट की तरफ जा रही है, ये क्या है सर? हाँ, वो रीसेट ये है कि वो जो फतह को शिकस्त के जबड़ों से निकालना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं होगा, हार वो चुके हैं। रीसेट ये है कि दुनिया वाकई अमेरिका को अब सोल सुपर पावर मानने के लिए तैयार नहीं है। रीसेट ये है कि अब 9/11 के बाद दिया गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिसऑर्डर बन गया। दुनिया के बिल्कुल ठीक, अंदर अब बिल्कुल ठीक हो यूनाइटेड गया। नेशन की कमजोरियां वाजे हो गई और ठीक, दुनिया के अंदर लुक वेस्ट से लुक ईस्ट पॉलिसी हो गई। ईस्ट पॉलिसी आ गई। ठीक